क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब आज है 18 ऑफ जनवरी और फाइटर को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा है। आप सबको पता भी है कि इस टाइम पूरी की पूरी इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं किस पे, फाइटर पे। क्या पता बॉलीवुड की इस साल 2024 में जो सबसे बड़ी भी और सबसे पहली भी हिट ब्लॉकबस्टर होने वाली है वो फाइटर होने वाली है। अब गाइस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फाइटर की ओवरसीज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस फिल्म को ओवरसीज एडवांस बुकिंग में कैसा रेस्पॉन्स मिला, कहां कहां एडवांस बुकिंग ओपन हुई, कितने टिकट से सोल्ड आउट हुए, इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग कब ओपन होने वाली है, मैं आपको सब बताऊंगा। और लास्ट में हम इस फिल्म की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन भी देखेंगे कि भाई ये फिल्म फिलहाल जिस तरह से एडवांस बुकिंग कर रही है डे 1 में ये कितना कमाने वाली है। अब इससे पहले कि ये सारी चीजें हम देखें, भाई वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा गाइस यहां पर मेकर्स काफी तेज हैं, मतलब कि सिद्धार्थ आनंद, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने पहले ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन नहीं किए, पहले ट्रेलर रिलीज होने दिया। अब ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेलर सबको पसंद आया। कौन ऐसा है जिसको ट्रेलर ना पसंद आया, यानी कि कमाल था एक एक चीज को लेकर। जिसके बाद अब उन्होंने मेकर्स ने भाई साहब ओवरसीज में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को ओपन किया। अब ओवरसीज में एडवांस बुकिंग को ओपन करने के बाद जो जो रेस्पॉन्स आया मैं आपको वो बताने वाला हूं। अच्छा गाइस यहां पर ना मैं कुछ स्टेप वाइज नहीं चलने वाला कि यहां पर इतना हुआ, जो जो मैंने बहुत सारी यहां पर भाई साहब पिक्चर्स बना के रखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं कि भाई अच्छा यहां पर ये हुआ, लिख कर रखा हुआ है। तो जो जो मेरे सामने आता क्या मैं वो आपको बताता जाऊंगा। आगे पीछे हो सकता है अगर यूई का बताऊं तो यूई की 3 पिक्चर्स हैं। 3 पिक्चर्स अब पहले कौन सी आती है तो जो भी है वो देख लीजिएगा, लेकिन जो भी भाई साहब एडवांस बुकिंग है वो मैं आपको बताता हूं। तो भाई साहब लगभग आपको एक बात तो पता ही है कि यूई के अंदर जो सबसे बड़ा सिनेमा है, मतलब कि जो सबसे बड़ा मैं थिएटर चेन भी बोल सकता हूं वो है वॉक्स, VOX यूई के अंदर है। भाई साहब VOX ने कल ही, ये मैं आपको कल की रिपोर्ट बता रहा हूं, अभी सुबह तक अपडेट होकर नहीं आई है, आ जाएगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है ओवरसीज एडवांस बुकिंग है ये इतनी जल्दी नहीं आती होती। तो ये कल ये जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूं ये कल शाम तक ही है, कल कुछ शाम तक की होगी, कुछ रात तक की होगी, कुछ आज सुबह की होगी। सो भाई साहब वॉक्स सिनेमा में फाइटर ने 299 टिकट सोल्ड आउट कर लिए थे, ऑलमोस्ट 96 शोज थे। इसके बाद भाई साहब आता है अबू धाबी में, लगभग 200 टिकट से सोल्ड आउट हो गए थे। उसके बाद भाई साहब आ जाता है अपना सीसी मिर्डिफ दुबई, पता नहीं ये क्या इतने मुश्किल से नाम होते हैं यार, प्रोनाउंस ही नहीं होते। यहां पर लगभग 100 टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो सिंपल मैं अगर बताऊं तो यूई के अंदर लगभग 300 टिकट से सोल्ड आउट है, अबू धाबी में लगभग 200 टिकट सोल्ड आउट है, एंड दुबई में लगभग 100 टिकट से सोल्ड आउट हैं। तो भाई साहब ठीक है, यानी कि अभी स्टार्टअप मिला है तो इसको और देखना पड़ेगा कि भाई साहब क्या क्या रेस्पॉन्स इस फिल्म को मिलता है। इतना नहीं, जर्मनी के अंदर भाई साहब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है और बवाल रेस्पॉन्स मिला है। इवन कि जर्मनी की फुल थिएटर लिस्ट भी आई है। जर्मनी के अंदर मुझे बिलीव है कि फाइटर एक बहुत लेवल का बिजनेस करेगी। इवन कि इसका आईमैक्स का जो शो रखा गया है वो रात के 7:30 बजे का है, लेकिन भाई साहब उसके अच्छा इसका नाम देखोगा, इसका नाम है UCI मर्सिडीज प्लेस बर्लिन, मतलब कि यहां पर ये शो है और कमाल का इसको रेस्पॉन्स मिला है। मैं स्क्रीनशॉट अपने थंबनेल या आपको यहां पर जरूर शेयर कर दूंगा। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी टिकट प्राइस है 3.2K जर्मनी रुपीज। ये कितना बनता है आप लोग देख लीजिएगा। आप सिर्फ अगर 3.2K भी करें यानी कि 3200 का टिकट, तो ये एक बहुत महंगा टिकट है, और आगे जर्मनी रुपीज भी लग जाए तो ये कहां तक जाएगा। सो मतलब कि ये एक बहुत ही लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है ओवरसीज से। इसके बाद भाई साहब मैं आपको बताऊं तो बहरीन में भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद दुबई में भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको बोला ना स्क्रीनशॉट आगे पीछे होते रहेंगे। इसके बाद IMAX 3D की भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। किधर? यूएई में 3D में भी बुकिंग ओपन है। 3D के जस्ट 6 शोज में ओपन हुई है और ये 6 शोज हैं वॉक्स सिनेमा में। इसके बाद भाई साहब यूएई की एडवांस बुकिंग में आपको बताऊं तो 190 शोज पर जो मतलब कि 2D में एडवांस बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी
है। इसके बाद भाई साहब फाइटर जर्मनी की थिएटर लिस्ट भी आ चुकी है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो थिएटर की लिस्ट है वो बहुत बढ़िया है, मैं अगर आपको बताने बैठ गया तो पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी। इसके बाद भाई साहब जो न्यूज है यूएसए की, यूएसए के अंदर आपको मैंने क्या बताया था सालार और डंकी के टाइम कि लगभग 10 नेशनल चेन्स हैं। अब इन 10 नेशनल चेन्स में से जो साउथ की फिल्म्स होती हैं, साउथ की फिल्म्स की यूएसए में जो इंपोर्टेंट नेशनल चेन है वो है रीगल वगैरह। लेकिन भाई साहब बॉलीवुड की जो इंपोर्टेंट नेशनल चेन है वो है एएमसी। यानी कि आप ये मान लें कि अगर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में एएमसी पर भाई साहब किसी बॉलीवुड फिल्म को बहुत अच्छी स्क्रीन मिली है तो बहुत अच्छी कलेक्शन करेगी। और वही सीन हुआ फाइटर को भाई साहब सबसे पहले ही यूएसए में एएमसी नेशनल चेन में एडवांस बुकिंग को ओपन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। लेकिन न्यूज ये है कि बिल्कुल लिमिटेड भाई साहब एएमसी थिएटर्स में बुकिंग ओपन है, लेकिन जिधर भी ओपन है लगभग 75% टिकट से सोल्ड आउट हो चुकी है। यानी कि बवाल लेवल रेस्पॉन्स निकल के आ रहा है। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में भी लिमिटेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब गाइस आते हैं कि मतलब कि क्या क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले यूएई की, यूएई के अंदर डे 1 की एडवांस बुकिंग सेल अभी तक लगभग 500 प्लस टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं, लगभग 200 प्लस शोज हो चुके हैं एंड $12,000 की भाई साहब ग्रॉस एडवांस बुकिंग हो चुकी है, $12,000 की, जो कि बढ़ेगी। ये तो जस्ट शुरुआत है। इसके बाद अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो लगभग 800 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 300 प्लस शोज है एंड $15,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अभी जस्ट ओपन होते साथ, क्योंकि ये कल दिन के टाइम ओपन हुई है, कल कोई कहीं जगह पर दिन के 12 बजे, कहीं जगह पर शाम को, मतलब ये कल ही के दिन ओपन हुई। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर और ओवरसीज के अंदर जिस दिन एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती है दोनों जगह पर बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। इंडिया के अंदर आप सबको पता है कि अब फाइटर इंडिया की फिल्म है, ऋतिक रोशन के फैंस बेसब्री के साथ वेट कर रहे होंगे, तो जैसी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी तबाही मच जाएगी। लेकिन ओवरसीज में उल्टा होता है। ओवरसीज में आपको पता है जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो स्लोली पहले दिन किसी को नहीं पता होगा, कम बंदों को पता होगा, अगले दिन उससे ज्यादा, अगले दिन उससे ज्यादा, मतलब कि सिनेरियो कहते हैं ओवरसीज की एडवांस बुकिंग का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है एंड इंडिया के अंदर बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी फिल्म का ग्राफ इस तरह से जाता है, क्योंकि सारे फैंस पहले दिन बुकिंग कर लेते हैं, फिर अगले दिन न्यूट्रल ऑडियंस करते करते इस तरह डाउन हो जाता है। ये तो बात होगी ओवरसीज एडवांस बुकिंग की। अब मैं बात करूं इंडिया एडवांस बुकिंग की, तो अपडेट्स जो आई है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब सैटरडे 20 जनवरी 20th ऑफ जनवरी को भाई इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि परसों, आज का दिन है, आज का दिन भी मैं काउंट कर लेता हूं, कल का दिन है परसों दिन के लगभग 11 बजे तक, और मुझे उम्मीद है कि परसों तक ये नहीं जाने वाली, मे बी कल रात के टाइम या कल शाम के टाइम लिमिटेड जगह पर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए। अगर हो गई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन परसों भाई साहब संडे वाले दिन तो एडवांस बुकिंग ओपन होनी ही होनी है। अब मेकर्स ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, यानी अगर 20 तारीख को बुकिंग ओपन हो, मान लेते हैं 20 तारीख का भी दिन ऐड करते हैं, 20, 21, 22, 23 एंड 24, लगभग 5 दिन बनेंगे। तो 5 दिन में भाई साहब मुझे लगता है कि एक तगड़ी एडवांस बुकिंग होनी चाहिए। सो नाउ अब मूव करेंगे हम फाइटर डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन की तरफ। तो देखो सबसे पहले तो डिपेंड करता है एडवांस बुकिंग पे कि एडवांस बुकिंग किस लेवल की होने वाली है, और एडवांस बुकिंग ही देकर हमें पता चल जाएगा कि इस फिल्म को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है न्यूट्रल ऑडियंस से। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, जिस तरह का इस फिल्म का ट्रेलर था, उससे पहले गाने थे, उससे पहले टीजर था, जिस तरह का इस फिल्म का बजट है, स्केल है, तो भाई साहब मुझे लगता है कि इस फिल्म को हिंदी बेल्ट से 50 करोड़ से कम की नेट कलेक्शन नहीं करनी चाहिए। यानी कि इंडिया के अंदर से इस फिल्म की जो डे 1 की नेट कलेक्शन हो वो 50 करोड़ की हो, नेट कलेक्शन, ग्रॉस की मैं बात नहीं कर रहा। यस, और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड फिलहाल मैं 20 करोड़ रुपए लेकर चलूंगा, 20 करोड़, ज्यादा नहीं। यानी कि फाइटर की भाई साहब अगर मैं 50 करोड़ की नेट कलेक्शन करूं, जरूरी तो नहीं 50-55 करोड़ आ ही जाएगा, तो ये कम से कम ग्रॉस जाएगी 65-70 करोड़ तक। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब कि 65-70 करोड़ तक अगर ये जाती है और ओवरसीज से भी 20 करोड़ आता है तो ये बनता है 90। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैनी चांसेस है कि फाइटर की डे 1 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ या 100 करोड़ प्लस हो सकती है, तो ये गलत नहीं होगा। अब ये होगी कैसे, डिपेंड करेगा कि अभी हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा है। बट अगर भाई ये फिल्म ओपनिंग लेती है 100 करोड़ प्लस के, तो ये इस साल 2024 की नंबर 1 फिल्म बन जाएगी जिसकी ओपनिंग 100 करोड़ प्लस की होगी। यस मेरा भाई। सो नाउ अब आप लोग, इवन के साउथ की भी अभी तक इस साल 2024 में कोई फिल्म नहीं आई जिसकी 100 करोड़ ओपन हो गए, तो ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि इंडिया की अभी 2024 की नंबर 1 फिल्म बनेगी जिसकी ओपनिंग 100 करोड़ प्लस होगी।
आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।